एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी स्टडी चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अगस्त महीने का टॉप करंट अफेयर्स, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत सरकार द्वारा किस स्वतंत्रता सेनानी की पुण्यतिथि के अवसर पर 2 दिवसीय वेबिनार का आयोजन किया गया? ए. बाल गंगाधर तिलक, बी. लाला लाजपत राय, सी. भगत सिंह, डी. बिपिन चंद्र पाल। भारत सरकार द्वारा किस स्वतंत्रता सेनानी की पुण्यतिथि के अवसर पर 2 दिवसीय वेबिनार का आयोजन किया गया है? इसका सही आंसर है ए. बाल गंगाधर तिलक। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा 1 अगस्त 2020 को महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक की 100वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 2 दिवसीय वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार का शीर्षक लोकमान्य तिलक स्वराज्य से आत्मनिर्भर भारत तक रखा गया है। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल द्वारा 3 राजधानी योजना को मंजूरी दी गई है। उनमें किन 3 क्षेत्रों को राजधानी बनाए जाने का उल्लेख किया गया है? ए. कुर्नूल, गुंटूर, पश्चिमी गोदावरी, बी. विशाखापट्टनम, अमरावती, कुर्नूल, सी. चित्तूर, अमरावती, अनंतपुर, डी. पूर्वी गोदावरी, गुंटूर, विशाखापट्टनम। इसका सही आंसर है बी. विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल द्वारा 3 राजधानी योजना को मंजूरी दी गई है। विशाखापट्टनम, अमरावती, कुर्नूल। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित की राजधानी योजना को मंजूरी दे दी है। सरकार ने राजधानी योजना के अंतर्गत विशाखापट्टनम को एक्सिक्यूटिव कैपिटल, अमरावती को लेजिस्लेटिव कैपिटल तथा कुर्नूल को जुडिशियल कैपिटल बनाने का प्रस्ताव रखा है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश परमाणु ऊर्जा संयंत्र को संचालित करने वाला अरब का पहला देश बन गया है? ये यूएई, बी. ईरान, सी. ईरान, डी. सऊदी अरब। कौन सा देश परमाणु ऊर्जा संयंत्र को संचालित करने वाला अरब का पहला देश बन गया है? इसका सही आंसर है ए. यूएई। बराक परमाणु संयंत्र की पहली इकाई का संचालन शुरू होने के साथ। नेक्स्ट है, किस योजना के अंतर्गत भारत सरकार नागरिकों को स्वास्थ्य आईडी कार्ड देने की तैयारी कर रहे हैं? ए. आयुष्मान भारत योजना, बी. नेशनल हेल्थ मिशन, सी. नेशनल कोविड-19 हेल्थ मिशन, डी. नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। किस योजना के अंतर्गत भारत सरकार नागरिकों को स्वास्थ्य आईडी कार्ड देने की तैयारी कर रही है? इसका सही आंसर है डी. नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 का ग्रैंड प्रिक्स खिताब किसने जीता है? वर्ष 2020 का ए. चार्ल्स लेक्लर्क, बी. लुइस हैमिल्टन, डी. वेस्टापेन, डी. इनमें से कोई नहीं। वर्ष 2020 का ग्रैंड प्रिक्स खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर है बी. लुइस हैमिल्टन। हाल ही में संपन्न हुई फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब ब्रिटेन की मर्सिडीज रेसर लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया है। हैमिल्टन दूसरे स्थान पर रहे। नेक्स्ट है, भारत सरकार का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ए. उत्तराखंड, बी. हिमाचल प्रदेश, सी. पश्चिम बंगाल, डी. जम्मू एवं कश्मीर। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर है ए. उत्तराखंड। उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु
तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला जाएगा। शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र नाम इस बाघ संरक्षण केंद्र को उत्तरकाशी वन प्रभागों में प्रभावित किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन पर आधारित पुस्तक स्वच्छ भारत क्रांति का विमोचन कब किया गया? ए 5 अगस्त 2020, बी 31 अगस्त 2020, सी 3 अगस्त 2020, डी 1 अगस्त 2020। स्वच्छ भारत मिशन पर आधारित पुस्तक स्वच्छ भारत क्रांति का विमोचन कब किया गया? इसका सही आंसर है ए 5 अगस्त 2020। 5 अगस्त 2020 को नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत एवं केंद्रीय कपड़ा एवं महिला तथा बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी द्वारा पुस्तक का विमोचन किया गया। नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ पहली बार असम राइफल्स महिला विंग की तैनाती हुई है? ए नागालैंड, बी लद्दाख, सी छत्तीसगढ़, डी कश्मीर। कहाँ पहली बार असम राइफल्स महिला विंग की तैनाती हुई है? इसका सही आंसर है डी कश्मीर। कश्मीर में सीमा के पास सुरक्षा की अहम जिम्मेदारी की कमान असम राइफल्स की महिला विंग को सौंपी गई है। ऐसा पहली बार हुआ है जब कश्मीर में महिला जवानों की तैनाती की गई। नेक्स्ट है, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास कब किया गया? ए 2 अगस्त 2020, बी 4 अगस्त 2020, सी 5 अगस्त 2020, डी 31 जुलाई 2020। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास कब किया गया? इसका सही आंसर है सी 5 अगस्त 2020। 5 अगस्त 2020 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास किया गया। इसमें खास बात यह है कि मंदिर की नींव खोदने के लिए चांदी के फावड़े का इस्तेमाल किया गया और नींव की ईंट पर सीमेंट लगाने हेतु चांदी की कन्नी का उपयोग किया गया। नेक्स्ट है, देश की पहली सचल कोविड-19 प्रयोगशाला किस संस्था द्वारा विकसित की गई है? ए IIT खड़गपुर, बी IIT मुंबई, सी इंडियन स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसरो, डी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। देश की पहली सचल कोविड-19 प्रयोगशाला किस संस्था द्वारा विकसित की गई? इसका सही आंसर है डी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने देश की पहली सचल कोविड-19 प्रयोगशाला विकसित की है। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 में आयोजित होने वाली G20 सम्मेलन में भारत सरकार किस राज्य द्वारा शुरू की गई जल निश्चय योजना का प्रस्तुतिकरण करेगी? ए उत्तर प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी राजस्थान, डी बिहार। 2020 में आयोजित होने वाली G20 सम्मेलन में भारत सरकार किस राज्य द्वारा जल निश्चय योजना का प्रस्तुतिकरण करेगी? इसका सही आंसर है डी बिहार। बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई जल निश्चय योजना को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने वाली है। G20 देशों के इस सम्मेलन में योजना का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। भारत सरकार की तरफ से सम्मेलन में इस योजना की प्रस्तुति की जाएगी। नेक्स्ट है, अमेरिका द्वारा जापान पर लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराने की 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? ए 4 अगस्त 2020, बी 6 अगस्त 2020, सी 1 अगस्त 2020, डी 2 अगस्त 2020। अमेरिका द्वारा जापान पर लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराने की 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? इसका सही आंसर है बी 6 अगस्त 2020। 6 अगस्त 2020 को अमेरिकी वायुसेना द्वारा हुए जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम आक्रमण की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। केंद्र सरकार द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ए 2017, बी 2018,
सी 2019, डी 2016। केंद्र सरकार द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इसका सही आंसर है सी 2019। 1 फरवरी 2019 को केंद्रीय बजट के दौरान पीयूष गोयल द्वारा इस पहल की घोषणा की गई थी। सरकार द्वारा उन किसानों के खाते में राशि आर्थिक सहायता के रूप में भेजी जाती है थी जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य द्वारा महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया गया? ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी झारखंड, डी छत्तीसगढ़। किस राज्य द्वारा महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया गया? इसका सही आंसर है डी छत्तीसगढ़। महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना का शुभारंभ छत्तीसगढ़ द्वारा किया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक कप्तान के तौर पर सबसे अधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? ए महेंद्र सिंह धोनी, बी इयोन मॉर्गन, सी विराट कोहली, डी क्रिस गेल। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक कप्तान के तौर पर सबसे अधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? इसका सही आंसर है बी इयोन मॉर्गन। इंग्लैंड के कप्तान इयोन मॉर्गन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले कप्तान बन गए हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? ए 8 अगस्त, बी 7 अगस्त, सी 2 अगस्त, डी 6 अगस्त। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है बी 7 अगस्त। 7 अगस्त 2020 को देश में 6ठा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है, भारत के किस पूर्व क्रिकेटर द्वारा 15 अगस्त को आयोजित होने वाली IDBI फेडरल मैराथन को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया जाएगा? ए वीरेंद्र सहवाग, बी राहुल द्रविड़, सी सचिन तेंदुलकर, डी सौरव गांगुली। भारत के किस पूर्व क्रिकेटर द्वारा 15 अगस्त को आयोजित होने वाली IDBI फेडरल मैराथन को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया जाएगा? इसका सही आंसर है सी सचिन तेंदुलकर। 15 अगस्त 2020 को 73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर IDBI फेडरल फ्यूचर फियरलेस मैराथन को हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ करेंगे। नेक्स्ट है, विश्व बायोफ्यूल दिवस कब मनाया जाता है? ए 9 अगस्त, बी 10 अगस्त, सी 8 अगस्त, डी 7 अगस्त। विश्व बायोफ्यूल दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है बी 10 अगस्त। विश्व बायोफ्यूल दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। हर वर्ष 10 अगस्त को विश्व बायोफ्यूल दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच नॉन फॉसिल फ्यूल्स के महत्व की जानकारी पहुंचाना है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा मानव हाथी टकराव पर कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? ए संरक्षण, बी सुविधा, सी गज, डी सुरक्षा। भारत सरकार द्वारा मानव हाथी टकराव पर कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर है डी सुरक्षा। 11 अगस्त 2020 को केंद्र सरकार द्वारा मानव हाथी टकराव और एक राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा का शुभारंभ किया गया। इस पोर्टल का शुभारंभ केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य द्वारा पहली बार सफलतापूर्वक कोविड-19 वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन किया गया है? ए फ्रांस, बी रूस, सी चीन, डी भारत। किस राज्य द्वारा पहली बार सफलतापूर्वक कोविड-19 वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन किया गया? इसका सही आंसर है बी रूस।
कोविड-19 वैक्सीन बनाने की रेस में रूस आगे निकल गया है। यह विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने सफलतापूर्वक कोविड-19 वैक्सीन बनाकर तैयार कर ली है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के अंतर्गत डाटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ की स्थापना कहाँ की गई है? ए नई दिल्ली में, बी गाजियाबाद में, सी हैदराबाद में, डी शिलांग में। राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के अंतर्गत डाटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ की स्थापना कहाँ की गई है? इसका सही आंसर है सी हैदराबाद। कृषि मेघ की स्थापना हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी में की गई है। इस केंद्र की स्थापना राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना NAHEP के अंतर्गत की गई है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य की सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुभारंभ किया गया है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी आंध्र प्रदेश, डी गुजरात। किस राज्य की सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना का शुभारंभ किया गया है? इसका सही आंसर है डी गुजरात। 11 अगस्त 2020 को गुजरात सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट है विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? ए 10 अगस्त, बी 12 अगस्त, सी 13 अगस्त, डी 11 अगस्त। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है सी 13 अगस्त। हर वर्ष 13 अगस्त को दुनिया भर में विश्व अंगदान दिवस वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2011 में इस कानून को संशोधित किया गया। नेक्स्ट है फिट इंडिया फ्रीडम रन कब लॉन्च किया जाएगा? ए 15 अगस्त 2020, बी 14 अगस्त 2020, सी 17 अगस्त 2020, डी 18 अगस्त 2020। फिट इंडिया फ्रीडम रन कब लॉन्च किया जाएगा? इसका सही आंसर है बी 14 अगस्त 2020। 14 अगस्त 2020 को केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन को लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अकादमी की शुरुआत की गई है? ए शिक्षा मंत्रालय, बी जल शक्ति मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय, डी महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय। किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अकादमी की शुरुआत की गई? इसका सही आंसर है बी जल शक्ति मंत्रालय। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन प्लेटफॉर्म ऑनरिंग द ऑनेस्ट की शुरुआत कब की गई? ए 12 अगस्त 2020, बी 13 अगस्त 2020, सी 9 अगस्त 2020, डी 11 अगस्त 2020। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन प्लेटफॉर्म ऑनरिंग द ऑनेस्ट की शुरुआत कब की गई? इसका सही आंसर है बी 13 अगस्त 2020। 13 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन प्लेटफॉर्म ऑनरिंग द ऑनेस्ट की शुरुआत की गई। इस प्लेटफॉर्म का सीधा फायदा ईमानदार करदाताओं को प्राप्त होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कंपनी को नीति आयोग द्वारा अपने आकांक्षी जिला कार्यक्रम हेतु चुना गया है? ए ओरेकल, बी इंफोसिस, सी TCS, डी L&T। किस कंपनी को नीति आयोग द्वारा अपने आकांक्षी जिला कार्यक्रम हेतु चुना गया है? इसका सही आंसर है ए ओरेकल। नीति आयोग द्वारा 13 अगस्त 2020 को घोषणा की गई। इस घोषणा में आयोग ने अपने आकांक्षी जिला कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 112 जिलों में महत्वपूर्ण
आईटी बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने में मदद करने हेतु ओरेकल का चुनाव किया। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन अभियान की शुरुआत कब की गई है? ए 16 अगस्त 2020, बी 15 अगस्त 2020, सी 14 अगस्त 2020, डी 11 अगस्त 2020। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य अभियान की शुरुआत कब की गई है? इसका सही आंसर है बी 15 अगस्त 2020। 15 अगस्त 2020 को 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाल किले से देश को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किन दो भारतीय क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? ए महेंद्र सिंह धोनी एवं सुरेश रैना, बी युवराज सिंह एवं सुरेश रैना, सी महेंद्र सिंह धोनी एवं दिनेश कार्तिक, सी चेतेश्वर पुजारा एवं ईशांत शर्मा। किन दो भारतीय क्रिकेटरों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? इसका सही आंसर है ए महेंद्र सिंह धोनी एवं सुरेश रैना। 15 अगस्त 2020 को भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। हालांकि वे आईपीएल खेलते रहेंगे। धोनी द्वारा संन्यास की घोषणा किए जाने के बाद भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा 2021 टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक किस कंपनी को घोषित किया गया है? ए आइनॉक्स, बी टीसीएस, सी इंफोसिस, डी विप्रो। भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा 2021 टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक किस कंपनी को घोषित किया गया है? इसका सही आंसर है ए आइनॉक्स। भारत द्वारा आइनॉक्स समूह को 2021 में आयोजित होने वाले टोक्यो ओलंपिक का आधिकारिक प्रायोजक घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखने की घोषणा की गई है? ए बिहारी वाजपेयी, बी इंदिरा गांधी, सी मोरारजी देसाई, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखने की घोषणा की गई? इसका सही आंसर है ए बिहारी वाजपेयी। 16 अगस्त 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किन दो देशों के बीच टेलीफोन सेवा की शुरुआत हुई है? ए इजराइल एवं ईरान, बी ईरान एवं इराक, सी अमेरिका एवं रूस, डी इजराइल एवं यूएई। किन दो देशों के बीच टेलीफोन सेवा की शुरुआत हुई है? इसका सही आंसर है डी इजराइल एवं यूएई। 16 अगस्त 2020 की रात्रि से इजराइल एवं यूपी के मध्य टेलीफोन सेवा का शुभारंभ हुआ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए चयनित किया गया है? ए जसप्रीत बुमराह, बी रोहित शर्मा, सी ऋषभ पंत, डी विराट कोहली। किस भारतीय क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए चयनित किया गया है? इसका सही आंसर है बी रोहित शर्मा। भारतीय एक दिवसीय क्रिकेट संस्करण के उप कप्तान रोहित शर्मा सहित 4 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए चयनित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में सत्यपाल मलिक को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? ए मेघालय, बी बिहार, सी तमिलनाडु, डी गुजरात। सत्यपाल मलिक को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ए मेघालय। 18 अगस्त 2020 को गोवा के तत्कालीन राज्यपाल
सत्यपाल मलिक का ट्रांसफ़र कर उन्हें मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। पहले ये गोवा के राज्यपाल थे, अब मेघालय के राज्यपाल नियुक्त हो गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ए शिक्षा मंत्रालय, बी शिक्षा संसाधन मंत्रालय, सी मानव विकास मंत्रालय, डी शिक्षा विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका सही आंसर है ए शिक्षा मंत्रालय। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखे जाने को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में क्रोमो जॉब्स ऐप लॉन्च किया गया है? ए गूगल, बी पेटीएम, सी अमेजन, डी फेसबुक। किसके द्वारा भारत में क्रोमो जॉब्स ऐप लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर है ए गूगल। गूगल द्वारा 19 अगस्त 2020 को क्रोमो जॉब्स लिस्टिंग एप्लीकेशन क्रोमो जॉब्स की लॉन्चिंग भारत में की गई है। 2020 को जॉब लिस्टिंग एप्लीकेशन क्रोमो जॉब्स की लॉन्चिंग भारत में की गई है। नेक्स्ट है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसे भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? ए नवी मुंबई, बी मैसूर, सी कोलकाता, डी इंदौर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसे भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? इसका सही आंसर है डी इंदौर। 20 अगस्त 2020 को भारत सरकार द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट जारी की गई है। इस सूची में मध्य प्रदेश के इंदौर देश को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा सुरक्षा हेतु किस ड्रोन के इस्तेमाल की शुरुआत की गई है? ए अल्फा ड्रोन, बी निंजा ड्रोन, सी एक्टिव ड्रोन, डी सिक्योरिटी ड्रोन। भारतीय रेलवे द्वारा सुरक्षा हेतु किस ड्रोन के इस्तेमाल की शुरुआत की गई है? इसका सही आंसर है बी निंजा ड्रोन। भारतीय रेलवे द्वारा संपत्तियों की निगरानी तथा यात्रियों की सुरक्षा हेतु निंजा ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। रेलवे द्वारा ऐसे 26 ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा हाल ही में किस ऐप की लॉन्चिंग की गई है? ए हरित पथ ऐप, बी हरियाली ऐप, सी पर्यावरण सुरक्षा ऐप, डी सड़क सुगमता ऐप। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा हाल ही में किस ऐप की लॉन्चिंग की गई है? इसका सही आंसर है ए हरित पथ ऐप। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 22 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क किनारे वृक्षारोपण कार्य की निगरानी हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरित ऐप लॉन्च किया है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में।